तेजस्वी यादव ने जिन सीटों पर तोड़े थे ओवैसी के विधायक असदुद्दीन ओवैसी ने दोबारा उन्हीं सीटों को जीत कर रचा इतिहास। तेजस्वी यादव से लिया बदला, अब कौन सी पार्टी को समर्थन देंगे ओवैसी। बीजेपी जेडीयू की आंधी में भी ओवैसी ने लहराया परचम, तेजस्वी यादव को दी खुली चुनौती। ओवैसी ने आरजेडी को बीजेपी से भी ज्यादा पहुंचाया नुकसान। ओवैसी ने गठबंधन में मांगी थी सिर्फ 6 सीटें, तेजस्वी यादव ने कट्टरपंथी कहकर बेइज्जत किया था। अब ओवैसी ने 5 सीटें जीतकर दिया मुंहतोड़ जवाब। बिहार चुनाव में जेडीयू और बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटें जीतकर इतिहास रच दिया, लेकिन असली खेल असदुद्दीन ओवैसी ने पलटा है। पिछली बार ओवैसी के 5 विधायक जीते थे, तब आरजेडी ने धोखे से ओवैसी के 4 विधायक तोड़कर उनको झटका दिया था। इसके बाद भी ओवैसी ने गठबंधन में शामिल होने के लिए 6 सीटें मांगी थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने ओवैसी को 6 सीटें देने से इनकार कर दिया और ओवैसी को सीधा कट्टरपंथी बताया था। इसी दिन ओवैसी ने तेजस्वी यादव से बदला लेने की कसम खाई थी और आज ओवैसी ने तेजस्वी को सीमांचल में धूल चटा दी। ओवैसी अब कौन सी पार्टी को समर्थन देंगे वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ओवैसी कौन सी सीटों पर कितने वोटों से जीते हैं वो दिखाते हैं। सीमांचल में ओवैसी की पार्टी ने जीत का परचम लहराया है। सीमांचल की जोकीहट विधानसभा सीट पर ओवैसी के मोहम्मद मुर्शिद आलम 28,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। बहादुरगंज विधानसभा में भी एआईएमआईएम के मोहम्मद तौसीफ आलम ने 28,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है, जबकि सीमांचल की कोच धामन विधानसभा में ओवैसी के प्रत्याशी सरवर आलम ने 23,000 वोटों से जीतकर ओवैसी का परचम लहराया। इसी तरह अमोर विधानसभा में अख्तरुल ईमान ने 39,000 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की है। 5वीं सीट बायसी विधानसभा में गुलाम सरवर ने 27,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। यानी ओवैसी के सभी 5 प्रत्याशी बड़े अंतर से जीते हैं। इनके अलावा सीमांचल में कई सीटें ऐसी भी रही जहां बहुत कम वोटों से ओवैसी के प्रत्याशियों को हार मिली है। सीमांचल में 8 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी गठबंधन का मुकाबला सीधा आरजेडी और कांग्रेस से था, लेकिन यहां ओवैसी ने तीसरे नंबर पर रहकर अच्छे खासे वोट हासिल किए और आरजेडी का खेल बिगाड़ दिया। ओवैसी को कट्टरपंथी कहने वाले तेजस्वी यादव को सीमांचल में सबसे ज्यादा नुकसान ओवैसी ने ही पहुंचाया। ओवैसी ने कहा, तेजस्वी को लगता है मुसलमान सारी जिंदगी उनके लिए वोट करेगा और वो डिप्टी सीएम मुकेश साहनी को बनाने का ऐलान करेंगे। ये मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं, उन्हें लगता है बीजेपी से डराएंगे और मुस्लिम वोट बैंक को कब्जे में करते रहेंगे, लेकिन अब मुसलमान अपनी राजनीति खुद करेगा। बिहार में मुस्लिमों ने साबित कर दिया है अब उनके लीडर ओवैसी हैं। ओवैसी के पास पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मुसलमान विधायक हैं। ओवैसी ने अब तेजस्वी और नीतीश दोनों को ऑफर दिया है। ओवैसी की पार्टी ने ट्वीट किया, अगर अभी भी जेडीयू और आरजेडी मिल जाएं तो हम बीजेपी के बिना सरकार बना सकते हैं। हम सभी पार्टियां मिलकर 124 सीटें होती हैं, जबकि सरकार बनाने के लिए सिर्फ 122 सीटें चाहिए। लेकिन ओवैसी ने भी साफ कर दिया, मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का ही बनेगा। हालांकि सरकार की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि नीतीश कुमार अभी किसी भी कीमत पर बीजेपी का साथ छोड़कर नहीं आएंगे। ओवैसी ने सरकार बनाने का गणित तो बैठाया, लेकिन वो फिलहाल कामयाब नहीं हो सकता। खैर, आपको क्या लगता है ओवैसी की जीत पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट करके बताइए। देखते रहिए TU24 लाइव।